हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए भाई, धन्यवाद। नमस्कार सभी छात्रों को। फिजिक्स पढ़नी है हम आपको। चलिए भाई, फिजिक्स देखते हैं। तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। आप में से कुछ छात्रों ने गिनती के 6-7 छात्रों ने होमवर्क भेजा है। मैंने कहा था करके भेजना, तो 6-7 ने तो होमवर्क करके भेजा है, बकाया ने होमवर्क करके नहीं भेजा। मैंने कुछ आपको सूत्र दिए थे और मैंने कहा था इनसे आपको मात्रक निकालना है और मात्रक के साथ साथ विमा भी निकालना है। तो केवल 6-7 ने ही काम भेजा है मेरे पास, और ने नहीं। चलिए मैं उनको एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिएगा। कार बराबर, मैंने एक सूत्र दिया था, सूत्र कार बराबर बल गुणे विस्थापन। कार बराबर दिया था ना, बल गुणे विस्थापन, ऐसे दिया। अब ये सूत्र तो दिया है, ऐसा होता है कार बराबर बल गुणे विस्थापन। अब इस सूत्र को तोड़िए और तब तक तोड़ते रहिए जब तक ये मूल राशियों में ना बढ़ जाए। मूल राशियों में बढ़ जाए तो ही इसको छोड़ना है, उसके पहले आप इसको तोड़ते रहिए। तो बेटा विस्थापन तो मूल राशि में से है, विस्थापन तो टूटेगी नहीं, अर्थात विस्थापन को नहीं तोड़ना, विस्थापन को नहीं तोड़िए। फिर किसको तोड़ेंगे? बल को तोड़िएगा। बल बराबर, बल की जगह आप लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन की जगह ये विस्थापन ही लिखते हैं। विस्थापन की जगह विस्थापन लिख दें। अब आपने देखा द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन आ गया, तो मूल राशि में द्रव्यमान भी आ गया और विस्थापन पहले से मूल राशि। अब क्या नहीं है मूल राशि में? त्वरण नहीं है, तो त्वरण को भी आप तोड़ेंगे फिर। तो बस फिर वही लिखते चलें, कार बराबर द्रव्यमान गुणे, अब त्वरण को तोड़ें। त्वरण बराबर पढ़े हैं अपन लोग वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटी समय अंतराल, समय अंतराल पढ़े हैं ना आप लोग। तो त्वरण टूट गया और गुणे विस्थापन की जगह विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन। कहानी आया समझ में? अब आप जो है वेग को, अब देखो द्रव्यमान मूल राशि में आ गया, समय भी मूल राशि में आ गया, विस्थापन भी मूल राशि में आ गया, इनको नहीं तोड़ें। तो अब तोड़ने के लिए कौन बचा? वेग बचा। वेग को तोड़िए, तो फिर आप लगाइए कार बराबर द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान उतार लीजिए, द्रव्यमान उतार लिया, गुणे वेग। वेग की जगह आप क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय। वेग की जगह आप लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, लिख सकते हैं। वेग की जगह आपने लिख दिया वेग परिवर्तन की जगह, या वेग की जगह विस्थापन बटे समय, और नीचे समय पहले से है तो गुणे समय कर दिया। कहानी आए समझ में? ये बता दें आप लोग मुझे। कार बराबर द्रव्यमान वेग, वेग की जगह आपने लिख दिया विस्थापन बटे समय, और नीचे समय अंतराल पहले से था तो समय, और गुणे विस्थापन, विस्थापन। तो देखो ये पूरा सूत्र टूट गया। अब ये मूल राशियों में बदल गया। देखो द्रव्यमान भी मूल राशि, विस्थापन भी मूल राशि, ये समय मूल राशि, समय मूल राशि, और विस्थापन भी मूल राशि। अब बदल गया, अब नहीं टूट रहा है, क्योंकि मूल राशि जब मूल मात्रकों में पहुंच गया तो अब उसे मूल राशि में पहुंच गया, तो उसको क्यों तोड़ेंगे? अब आपको लिखना है क्या? मात्रक। अब आप मात्रक निकालिएगा, मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता? किलोग्राम। किलोग्राम आपने लिख दिया, गुणे विस्थापन का मात्रक मीटर, और फिर विस्थापन लिखा है तो इसका भी मात्रक मीटर, और बटे में क्या है आपका? समय का मात्रक सेकंड, इस समय का भी मात्रक सेकंड। तो ये क्या बन गया?
किलोग्राम, मीटर मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर, और बटे में सेकंड तो प्रति का चिन्ह लगा दिया, प्रति सेकंड गुणे सेकंड तो सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक हो गया। किसका मात्रक है रे बाबा? कार का। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कार का मात्रक आपने लिख दिया। अब आती है बेमा की बारी, तो बेमा सूत्र ही देख करके आपको बेमा लिखनी है, बेमा लिख देते हैं। बेमा सूत्र देखो, टूटा हुआ सूत्र ये है, टूटा हुआ सूत्र। द्रव्यमान की बेमा क्या होती? एम, एम लिख दिया, गुण विस्थापन की बेमा एल, एल लिख दिया, फिर विस्थापन की बेमा एल, एल लिख दिया, बटे समय की बेमा टी, और फिर समय की बेमा टी, तो ये बन गई। अब बेमाओं को मैंने बताया अंत में सारी चीज़ें प्रक्रिया करने के बाद एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है, तो इनको मिला करके लिख लो। तो एम तो कहीं है नहीं, तो एम का तो एम आ जाएगा, एम। एल एल का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा, और टी टी का गुणा कराएंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ आएगा? लेकिन बटे में आएगा। तो इस टी को कहाँ भेजें? ऊपर भेजो। तो जब ऊपर ये टी जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, टी स्क्वायर टी पे घात 2 ऊपर गए तो माइनस के हो जाएंगे 2। समझ में आया या नहीं? और इसे आप ब्रैकेट में आप लोग बंद कर दीजिए। तो बेमा हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बेमा क्या बन गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आपकी बेमा बन गई। तो ये आपका कल का सूत्र समझ में आपके आ गया, बेमा भी आपके समझ में आ गई। चलिए अब अपन लोग दूसरा सूत्र, मैंने एक और दिया था उसको भी समझ लीजिए, लास्ट चल रहा है जी आपका। मैंने दिया था सामर्थ्य बराबर कार बटे समय, सामर्थ्य बराबर कार बटे समय दिया था। अब तोड़िएगा, जो मूल राशियों में हो वो नहीं टूटेगा। तो मूल राशि में क्या है? समय है, समय नहीं टूटेगा। क्या टूटेगा? कार टूटेगा। कार को तोड़ते चले, सामर्थ्य बराबर कार टूटेगा बल गुणे विस्थापन में, कार बराबर बल गुणे विस्थापन पढ़े है ना, विस्थापन, और बटे नीचे समय का समय आ जाएगा, समय। फिर कार बराबर, कार को फिर तोड़िए, अब बल टूटेगा क्योंकि समय और विस्थापन तो मूल राशि में, बल टूटी, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन की जगह विस्थापन लिख लीजिए, और बटे में समय, समय। फिर कार बराबर द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान, त्वरण की जगह क्या लिख सकते हैं? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अंतराल दिख रहा ना आपको। और विस्थापन की जगह फिर विस्थापन लिख दें, विस्थापन, और नीचे समय पहले से था। त्वरण की जगह त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये समय पहले से समय आ गया। क्लियर है? फिर अब लिखते हैं कार बराबर, अब द्रव्यमान नहीं टूटेगा ना, समय टूटेगा ना, विस्थापन, क्या टूटेगा? वेग। तो वेग को तोड़िए, तो द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान रखा, वेग की जगह वेग बराबर क्या पढ़े आप लोग? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और जिस समय पहले से है तो समय, और एक जो तीसरा समय पहले से है तो समय, और ऊपर क्या है अभी? गुणे विस्थापन।
अब आप लोग देखें कि कहाँ क्या है। अब ये मूल राशियों में टूट गया सूत्र। देखो द्रव्यमान, ये विस्थापन, ये समय समय समय। अब इससे ज़्यादा टूट नहीं रहा, क्योंकि मूल में टूट गया तो फिर नहीं टूटेगा। तो बस अब काय की बार, ये मात्रक। अब लिख दो मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक मीटर, फिर विस्थापन का मात्रक मीटर, और फिर समय का मात्रक सेकंड, फिर समय का मात्रक सेकंड गुणे सेकंड, फिर समय का मात्रक सेकंड। तो ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू। सेकंड पे घात मतलब 3। समझ में आ गया। अब काय की बारी, ये विमा की। तो बस सूत्र आपके सामने है, विमा आप लिख दीजिए। सूत्र कहाँ लिखा है आपके सामने, जरा बताएं। सूत्र कहाँ लिखा, जे लिखा, टूटा हुआ सूत्र जे लिखा। बस विमा, द्रव्यमान की विमा m, विस्थापन की विमा L, फिर विस्थापन की विमा L, समय की विमा T, फिर समय की विमा T, और फिर समय की विमा T। मैंने प्रतीक बताई थी। अब आप एक साथ कर लीजिए इनको। तो m तो अकेला है तो m का m आएगा, L गुणे L है तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा। T गुणे, तो T 3 बार गुणा है तो T पे घात 3 आएगी, और इस घात को ऊपर ले जाइए। T को मतलब ऊपर ले गए तो T पे घात -3 आ जाएगी। कहानी आए समझ में। तो ml स्क्वायर T माइनस क्यू। सामर्थ्य की विमा क्या बनी, ml स्क्वायर T माइनस क्यू, ml स्क्वायर T माइनस क्यू। और मात्रक क्या बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू। ये आपको 2 मैंने कल होमवर्क में दिए थे, तो मात्र केवल 6 लड़कों ने भेजा है काम, बकाया लड़कों ने काम नहीं भेजा है। बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे में पढ़ाने वालों का मनोबल डाउन होता है कि हम तो मेहनत से पढ़ा रहे, लेकिन बच्चा मेहनत नहीं करना चाह रहा, बच्चा मेहनत से नहीं पढ़ता। तो ऐसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। चलो तो अब मैं ये मिटा दूं बालकों, आप लोग इनको उतार लीजिए, मिलान कर लीजिए। आपने सही किया है तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, और गलत अगर आपने किया है तो आप इसको सही कर लें, इधर से देख करके सही कर लें। ठीक, आपके जो हो गए, मिटा रहा हूं भाई। हेडिंग डालें, मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, मैंने शुरू में भी पद्धतियां पढ़ाई थी, अब मैं उनको लिखवा रहा हूं। मापन की पद्धतियां। पहली पद्धति है MKS पद्धति। MKS पद्धति, MKS पद्धति बोले तो मीटर, M से क्या बना, मीटर। MKS पद्धति का पूरा नाम क्या है, मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको क्या कहेंगे, मीटर किलोग्राम, बीच में डैश भराएगा, सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ऐसे MKS पद्धति, MKS का क्या मतलब, तो M से बनता है मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। क्लियर है। हाँ, आप लोग ये हेडिंग डाल दीजिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग डालें MKS पद्धति। पहले आपने हेडिंग डाली मापन की पद्धतियाँ, और उसी में लिख दें मापन की निम्न पद्धतियाँ हैं। लिखें मापन की निम्न पद्धतियाँ हैं। मापन की
निम्न पद्धतियां हैं। नंबर 1 लिखें MKS पद्धति, ब्रैकेट में लिख लें मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। हाँ लिखें, यह प्रणाली अभियांत्रिकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित है। इसको याद करना है। अभियांत्रिकी मतलब भौतिक विज्ञान में, औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे कोई किसी फैक्ट्री में माल जो वगैरह जो बनता है उसकी तौल इसमें होती है। तो ये पद्धति काय में अभियांत्रिकी एक तरह के विज्ञान है, उसमें होता है। अभियांत्रिकी मतलब भौतिक विज्ञान में। इस पद्धति का कहाँ उपयोग होता है? अभियांत्रिकी और औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित है। तो लिखो, यह प्रणाली अभियांत्रिकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। आपने एक प्रणाली लिख ली बस। अब दूसरी प्रणाली का नाम है CGS प्रणाली या पद्धति, CGS पद्धति, या हम प्रणाली लिखे दे रहे हैं लोग। CGS प्रणाली का पूरा नाम क्या? C से बेटा सेंटीमीटर बनेगा, G से ग्राम बनेगा, S से सेकंड बनेगा। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली या पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम या सेकंड प्रणाली, ब्रैकेट में इसका नाम लिख दे। CGS प्रणाली लिख लिया आपने, CGS प्रणाली, ब्रैकेट में इसका नाम लिखें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, लिख लिया। चलो लिखें इसमें, यह प्रणाली फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहलाती है। यह प्रणाली फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली कहलाती है। इसका उपयोग जो है ऐसे समझ लें, फ्रांसीसी प्रणाली इसको क्यों कहा गया? इसका जो प्रतिपादन हुआ CGS प्रणाली का वो फ्रांस में हुआ, या ये प्रणाली फ्रांस में प्रचलित है, फ्रांस में चलती है, फ्रांस में इसी में इस नापा जाता है। इस वजह से इस प्रणाली को क्या कहा गया? फ्रांसीसी प्रणाली। ये प्रणाली कहाँ चलती है? आपकी फ्रांस में चलती है। और इस प्रणाली के बारे में जो बताया गया वो फ्रांस में बताया गया, इस वजह से इस प्रणाली का नाम क्या पड़ा? फ्रांसीसी प्रणाली। तो लिखें, यह प्रणाली फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहलाती है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब तीसरी, नंबर 3 डाल लें। तीसरी प्रणाली का नाम है FPS प्रणाली, FPS प्रणाली।
इस प्रणाली का पूरा नाम लिख लें। F से बनेगा बेटा फुट, P से बनेगा पाउंड, पाउंड, पाउंड चक्राना नहीं, पाउंड तौलने का मात्रक है, तौलने की इकाई है पाउंड। पाउंड जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे की तौल होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर ये बताता है कि इतने पाउंड का पैदा होगा, मतलब जैसे अपन किलोग्राम बोलते ना, इतने किलो का बच्चा होगा। इसी तरह से ब्रिटिश में या हमारे भारत देश में भी तौल का मात्रक पाउंड है। खास करके पाउंड विदेशों में बोला जाता है, ब्रिटिश कंट्री में बोला जाता है, ब्रिटिश देश में बोला जाता है, इंग्लैंड में बोला जाता है, अमेरिका में बोला जाता है। जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि हमें 2 किलो चीनी दे दो, वहाँ बोलते हैं पाउंड में चीनी दे दो, पाउंड में बोलेंगे। यहाँ किलोग्राम में बोलते हैं, वहाँ पाउंड में बोलते हैं, तो है ना। और लंबाई, आप लंबाई अपन लोग मीटर में नापते हैं, अपने यहाँ भी कहे भैया फुट नहीं चलता है, अपने यहाँ फुट में भी तो नापा जाता है। और नहीं कि कितनी जगह ली, तो आदमी बोलते हैं हमने 15 फुट जगह ली। वो लोग बाग पूछते हैं भैया तुम्हारे यहाँ की सड़क कितनी चौड़ी है, तो कुछ लोग बाग उस सड़क को मीटर में भी बताते हैं कि इतने मीटर चौड़ी है, कुछ उसको फुट में भी बताते हैं। तो इसमें लंबाई का मात्रक तो फुट बनेगा, और द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान जो तौल की चीज़, वो बनेगा पाउंड। और FPS प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। आपने लिखा फुट पाउंड सेकेंड, तो चलो लिखो फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। लिख लिया आप लोगों ने क्या? हाँ लिखो, यह प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है। भाई देखो, ब्रिटिश इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश में, इंग्लैंड में इस प्रणाली के बारे में बताया गया, और आज भी इंग्लैंड में इसी प्रणाली में नापा जाता, फुट पाउंड सेकेंड में, ब्रिटिश देश में, इंग्लैंड में। इस वजह से इसको ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। अंग्रेज लोग इसी में नापते हैं। अपन लोग जिस तरह से लंबाई मीटर में नापते हैं, वो लंबाई मीटर की जगह फुट में नापेंगे। अपन लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, वो लोग पाउंड में नापेंगे। सेकंड अपने बाप को अकेला है, ये ऐसा मैंने बताया था, सेकंड अकेला है, तो सेकंड को सब जगह सेकंड। हाँ, तो यह प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब एक अलग प्रणाली और लिख लीजिए, SI प्रणाली। कौन सी प्रणाली? SI प्रणाली, SI प्रणाली, SI प्रणाली। इस प्रणाली का नाम क्या है? इंटरनेशनल। INTER इंटर, NATIONAL इंटरनेशनल सिस्टम, SYSTEM इंटरनेशनल सिस्टम। SI प्रणाली लिखो, SI प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब जो प्रणाली पूरे देश में ना चल करके बल्कि विश्व में चले, संपूर्ण विश्व में चले, उस प्रणाली को SI प्रणाली कहा गया। देश भर में ना चल रही हो, देश में तो चल ही रही हो, बल्कि देश के साथ साथ पूरे विश्व में चल रही हो, वो SI प्रणाली कहलाती। तो लिखो, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संक्षिप्त रूप में
एसआई प्रणाली कहलाती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संक्षिप्त रूप में एसआई प्रणाली कहलाती है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में यह प्रणाली अपनाई जाती है। वर्तमान समय में यह प्रणाली संपूर्ण विश्व में अपनाई जाती है। अच्छा, अब बालकों अपन को समझना है, प्रणाली तो जान गए, अब अपन को समझना है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर। तो आप लोग एक पन्ने को दो बराबर भागों में बांट दें ऐसे, जैसे ये तो मैंने ये हो गया। एक पन्ने को अपन लीजिए दो भागों में बांट दीजिए, ऐसे दो भागों में। एक तरफ लिख दीजिए मूल मात्रक, अभी ना लिखें मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी तरफ लिख दें व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। आप लोग हाँ, तो आप पहले तो हेडिंग डालें मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, हेडिंग डाल ली। अब पन्ने को दो भागों में बांट दीजिए। बांट दिया दो भागों में, ऐसी लाइन खींच लीजिए, पन्ने को दो भागों में बांट लें, खड़ी लाइन खींच दें और फिर ऐसी तिरछी लाइन कर लें। एक तरफ क्या लिख देंगे व्युत्पन्न मात्रक, नहीं, एक तरफ लिखेंगे मूल मात्रक और दूसरी तरफ लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। हाँ, लिख लिया। अब लिखो मूल मात्रकों में, लिखो मूल मात्रक वाले कॉलम में, मूल मात्रक के कॉलम में लिखो, जहाँ मूल मात्रक लिखवा है उस कॉलम में लिखो वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। पढ़ा चुके यही है, तो अब तो केवल लिखते चलिए। वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। लिख लिया। अब व्युत्पन्न मात्रक के कॉलम में लिखें वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी व्युत्पन्न मात्रक के कॉलम में इस व्युत्पन्न मात्रक की दूसरी परिभाषा भी लिखिएगा। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। देखो, आपने व्युत्पन्न मात्रक बनाए मूल मात्रकों की सहायता से, सब मूल मात्रकों से ले करके बनाए गए। जितने भी अपन ने व्युत्पन्न सूत्र लिखे, जितने भी अपन ने सूत्र या मात्रक बनाए, अभी पिछले आज ही के लेक्चर में हमने बहुत सारे मात्रक बनाए कि नहीं बनाए, बहुत सारी विमाएँ निकाली। सूत्र भर हमें पता हो तो हम सबका मात्रक निकाल सकते हैं। तो वो जो मात्रक निकाले थे उनमें उनको बनाने में किसकी सहायता ली गई थी? मूल मात्रकों की। मूल मात्रकों से लंबाई का मात्रक मीटर उठाया था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम उठाया था, समय का मात्रक सेकंड लिया था। ऐसे किया था कि नहीं? हाँ। तो व्युत्पन्न मात्रक की दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, लिख लो, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। या करके लिखो, या करके, या वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक
पनमात्रक कहलाते हैं। चलो अब और लिखो। अब मूल मात्रक के कॉलम में लिखो, मूल मात्रकों के कॉलम में लिखो। नंबर दूसरा, नंबर 2 लिखना है। मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। कहाँ बदल पाए थे, कहाँ बदल पा रहे हैं मूल मात्रकों को? तो मूल मात्रक अन्य में नहीं बदलते भैया। तो लिखो मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। अब लिखो व्युत्पन्न मात्रक के कॉलम में, व्युत्पन्न मात्रक के कॉलम में लिखो व्युत्पन्न मात्रकों को अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रकों को अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। अंतरा लिख रहे हैं अपन लोग, अंतर। अब उदाहरण लिख लो, मूल मात्रक कौन कौन है देखो, लिखो। जैसे नंबर 3 में उदाहरण लिख सकते हो, या जैसे नंबर 3 में उदाहरण कौन है मूल मात्रक में? मूल मात्रक कौन कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कॉमा लगाते जाएं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल। सातों हो गए। फिर सुन लें एक बार, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल। और व्युत्पन्न मात्रक, इन सातों को छोड़ दें, इन सातों को छोड़कर बकाया जितना भी आप बोलते हैं वो सब व्युत्पन्न मात्रक तो है। इन सातों को छोड़कर, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक निकाला है तो वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक घन मीटर, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, है ना, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड में स्क्वायर। तो चलो लिखो वर्ग मीटर, घन मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दूसरा लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगला लिखो मीटर, ऐसा नहीं, हाँ लिखो, शुरू से लिखवा रहा हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आदि। ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, जो मतलब मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएं वे सभी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो काय से बनाए जाएं? मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाएं, उन सबको हम कहते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों से जो बनाए जाएं या जिनमें मूल मात्रक आ जाएं या जिनको बनाने में मूल मात्रकों की सहायता ली जाए वे सभी कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और जो सातों के अलावा और किसी से ना हो, उन सातों में से हो, वो कहलाते मूल मात्रक। और जो मूल मात्रकों से बनाए जाए वो सब व्युत्पन्न मात्रक। तो आपको यहाँ तक याद करना है, आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, धन्यवाद।